ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि अब सारा और ज़ारा की हकीकत तो आ चुकी है शाज़िया के सामने। क्या सारा अपने दिल में नफ़रत लेकर अपनी माँ के लिए वापस चली जाएगी, या फिर ज़ारा सारा के दिल से अपनी माँ शाहजिया की नफ़रत ख़त्म करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर शाज़िया जाएगी सारा के फूंपों से बदला लेने के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अब सारा के सामने यह हकीकत खुल चुकी है कि असल में शाज़िया उसकी माँ है और वो जिंदा है। बजाय इसके कि सारा को यह देखकर खुशी होती, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और ज़ारा के समझाने पर भी नहीं समझती। वह बोलती है कि तुम तो यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हो, कभी तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि मैंने वहाँ पे कैसे जिया? मैं वहाँ पे सुलगती रही। ज़ारा से बोलती है कि तुम तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे तो लाड उठाए गए हैं, तुम तो अपनी माँ के पास थी, तुम्हें माँ की मोहब्बत का एहसास है, लेकिन मैं जो दूर थी, मुझे आज तक माँ की मोहब्बत नहीं मिली। जहाँ ज़ारा सारा को जवाब देती है कि तुमने कभी बाबा का थप्पड़ खाया है? मैंने खाया है तुम्हारे नाम का थप्पड़ बाबा से अपने मुंह पर। फिर सारा ज़ारा को जवाब देती है कि यही थप्पड़ और डांट खाकर मैं बड़ी हुई हूँ। कभी तुमने सोचा कि मैं इतना सहमी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मुझे फूफू और बाबा ने हमेशा डराया, मेरे साथ वहाँ बुरा सलूक होता रहा। दूसरी तरफ मजहर बार बार आदिल के नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन आदिल उसके बाप का कॉल नहीं लेता। जारा आदिल से बोलती है कि बाबा को इस हकीकत के बारे में अभी कुछ मत बताना, हम जाकर खुद बात करेंगे। मजहर परेशान होता है कि आदिल कॉल क्यों नहीं उठा रहा, कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। जारा आदिल को समझाती है कि सारा को भी समझाओ, वह यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन वह नहीं मान रही। सारा सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसी है, अब जब माँ मिली है तो वह उसे छोड़कर जा रही है। मैं नहीं चाहती कि वह फिर उसी माहौल में वापस जाए। आदिल जारा से वादा करता है कि वह उसे सपोर्ट करेगा और सच के साथ खड़ा रहेगा। आदिल सारा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अपनी माँ को छोड़ना सही नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि वहाँ किस तरह का बुरा बर्ताव होता था। अब तुम्हारी माँ मिल गई है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन सारा आदिल की भी कोई बात नहीं मानती। उसके दिल में माँ के लिए नफरत भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसने उसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। वह ज़ारा से जलती है कि उसे सब सुख मिले और खुद वह हर खुशी से महरूम रही। सारा फैसला करती है कि वह कराची वापस जाएगी। आदिल भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी समद आ जाता है और देखता है कि ज़ारा और सारा एक साथ हैं। समद को अब सारा से सारी हकीकत पता चल जाती है। ज़ारा समद से कहती है कि अब सबको सच पता चल गया है, लेकिन सारा अभी भी अपनी माँ से नफरत कर रही है और माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ारा समद को बताती है कि अगर सारा फिर उस घर में वापस गई तो फरहद उसे जीने नहीं देगा। समद कहता है कि वह एक बार सारा से बात करने की कोशिश करेगा। वहीं आदिल भी ज़ारा से कहता है कि चलो कराची वापस। ज़ारा कहती है कि अब वहां हम नहीं जाएंगे, वहां पर जो कुछ भी था अब हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ शाजिया सारा से प्यार से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि जो कुछ हुआ उसमें न तो उसका कसूर था और न ही सारा का, लेकिन सारा उसकी एक नहीं सुनती। शाजिया जब सारा के कंधे पर हाथ रखती है तो सारा नफरत से उसका हाथ झटक देती है। इससे शाजिया बहुत दुखी होती है, लेकिन सारा अंदर से भी बहुत ज्यादा टूटी हुई है। वह किसी सूरत अपनी माँ की बात नहीं मानती और कराची वापस जाने का अटल फैसला कर लेती है। नाजरीन, मुझे लगता है कि अब शाजिया खुद फरहद के पास जाएगी अपनी बेटी सारा को वापस लाने के लिए, और फरहद को उसके की सज़ा दिलवाएगी।